ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सिर्फ एक कोर्स ले लेने से या एक बैच ले लेने से या कोई किताब ले लेने से उनकी प्रिपरेशन एसएससी सीजीएल की हो जाने वाली है, बट ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। ऐसे लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बट वो पैसिवली तैयार कर रहे हैं अपने आप को। आपको अपने आप को एसएससी सीजीएल के लिए पैसिवली प्रिपेयर नहीं करना है, आपको प्रिपरेशन लानी है एक्टिव मोड के अंदर। एक्टिव मोड से मेरा मतलब क्या है? तो मेरा मतलब यह है कि आपको अपने मैटर्स को अपने ओन हैंड में लेना पड़ेगा, अपने हाथों में चीजों को लो। यानी कि अगर मान लो मैं मैथ्स कोर्स का एग्जांपल लेता हूं, कोई बंदा मैथ्स पढ़ रहा है किसी पर्टिकुलर XYZ टीचर से, उसमें उसने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा, उसको सब समझ में आया, लेकिन जैसे ही वो ट्रिग्नोमेट्री की ओर बढ़ा उसको उस पर्टिकुलर टीचर से चीजें नहीं समझ में आ रही है। बट क्योंकि उसने उस टीचर को पैसे दे रखे हैं तो वो ठान के रखा है कि मैं अपने पैसे वसूल करके रहूंगा और पढ़ूंगा तो इसी टीचर से पढ़ूंगा, भले मुझे समझ में ना आए। ये बहुत ही गलत अप्रोच है, इससे पूरा अटेम्प्ट आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आपको एक्टिवली प्रिपेयर करना है, अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, ठीक है। और ये कोई भी टीचर आपके लिए वीकनेसेस आइडेंटिफाई नहीं करके देगा, ये आपको खुद से ही लाना पड़ेगा। तो अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश करो, अपने प्रिपरेशन को हमेशा चेंज करते रहो, हमेशा अपग्रेड करते रहो। चेंज का मतलब ये नहीं कि स्ट्रैटेजी ही चेंज कर देंगे, बट अपने प्रिपरेशन को अपग्रेड करो। और ये आपके लिए कोई टीचर करके नहीं देगा। तो सिर्फ बैच लेने से, कोर्स लेने से चीजें खत्म नहीं हो जाती, उसके आगे भी अपना दिमाग एक्टिवली आपको इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है। कॉन्स्टेंटली आपको सोचते रहना पड़ता है कि क्या चीजें आप बेटर कर सकते हो। केवल कोर्स के भरोसे, बुक के भरोसे मत बैठो। भले हमारे जीके जीनियस बैच है या किसी का भी बैच ले रखे हो, सिर्फ कोर्स और बैच लेने से कोई चीज नहीं होने वाली है, ठीक है। अगला जो मिस्टेक है वो ये है कि मॉक्स। अब आप बोलोगे सर हम सब लोग तो मॉक्स बनाते ही हैं, मॉक सभी लोग लगभग बनाते ही हो, बट मैं क्या बात कर रहा हूं, मॉक आपको बनाना है एग्जाम लाइक कंडीशंस में। ये बहुत ही रेयरली लोग करते हैं। एग्जाम लाइक कंडीशन का मतलब क्या है? आप डेस्कटॉप पे करो या फिर पीसी पे करो, उसके साथ में आपको एक प्रॉपर टाइम पे टेस्ट देना है। ये नहीं कि रात के 9 बजे, रात के 10 बजे दे रहे हैं। उसके साथ में आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट बनाना है, यानी थोड़ी सी ज्यादा आपको गर्मी लग रही होगी या थोड़ी ठंडी लग रही होगी, ऐसे इन्वायरमेंट में आपको बनाना है। आपको पेपर के शीट पे ही रफ वर्क करने की आदत लगानी है। ये सारी चीजों का प्रैक्टिस आपको करना है। मोबाइल फोन में कम से कम टेस्ट दो और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पीसी में दो। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास पीसी कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, वैसे लोग मोबाइल पर भी दे सकते हो। लेकिन सबसे वाहियात वो लोग हैं जो टेस्ट देते हैं किसमें? ऑफलाइन पन्नों वाले शीट्स पे, ठीक है। यानी कि ऑफलाइन 10 पेपर का सेट खरीद लिया, उसको टेस्ट के जैसा बना रहे हैं। कंप्लीटली यूजलेस है। आपको मॉक्स देना एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में, अगर आपका हाथ बैठा नहीं रहेगा माउस के ऊपर तो उसके वजह से भी आपके 2 से 3 सवाल में सिली मिस्टेक्स होते हैं और ये एग्जाम में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो मॉक आपको एग्जाम लाइक कंडीशन में देना है। अगर टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, कूपन कोड क्लस्टर लगा देना, CLUSTER, इससे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, बेसिक जानकारियां यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलो अब आगे बात करेंगे। कुछ लोग हैं वन सब्जेक्ट वंडर्स, यानी कि ये क्या है, मैथ्स में 50 में 50 स्कोर कर लेते हैं, या फिर इनको जीके बहुत पसंद है तो जीके बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, या फिर इंग्लिश बहुत अच्छे लगता है तो इंग्लिश ही इंग्लिश पढ़े जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स तीनों को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप फुल मार्क्स इसके अंदर स्कोर कर सको। और जीके को भी आपको ठीक ठाक टाइम देना है, तवज्जो देना है। सभी सब्जेक्ट्स में ठीक ठाक, जितना रैशनली आपको टाइम देना चाहिए उतना टाइम दोगे तभी आप एग्जाम में सिलेक्शन इंश्योर कर पाओगे। अदरवाइज एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाओगे तो एग्जाम में कभी भी आपको सक्सेस हाथ नहीं लगेगा, ठीक। नेक्स्ट मिस्टेक है निगेटिव माइंडसेट रखना। निगेटिव माइंडसेट देखो एक इन्फेक्शियस डिजीज की तरह होता है, एक बीमारी की तरह होता है निगेटिव माइंडसेट, ठीक है। और ये बहुत तरीके से मैं इसका एग्जांपल आपको दे सकता हूं। एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये है कि जो भी फ्रेशर्स हैं उनको क्या लगता है कि यार एग्जाम में तो केवल रिपीटर्स का ही सिलेक्शन हुआ जा रहा है, ठीक है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये एक गलत माइंडसेट है। अब जब आप बोलते हो कि एक बंदा कोई जॉब में है और वो भी आकर के 4600 ग्रेड पे वाली जॉब लेकर के चला जाता है, तो आप इसको निगेटिवली क्यों देखते हो? एक तो यार सिलेक्टेड लोग एग्जाम नहीं देंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में, आप उनको नहीं रोक सकते हो, आपके हाथ पे अपनी खुद की तैयारी। तो आप ये देखो ना कि एक बंदा जो दिन के 9 से 10 घंटे अपने जॉब में डाल रहा है, उसके बाद भी वो अपनी तैयारी को इतने अच्छे से कर लेता है कि वो अच्छी जॉब लेकर के आता है। तो आप इसको ऐसे क्यों नहीं देखते हो? आप निगेटिवली क्यों देखते हो? निगेटिवली आपको देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है आपको। और एक ऐसे बंदे भी होते हैं जिनका क्या है, मेरा तो मैथ्स वीक है, मैं कैसे एग्जाम निकाल सकता हूँ, या मैं तो हिंदी मीडियम से आता हूँ, मैं कैसे इंग्लिश को ठीक करूंगा। यार ऐसा कोई भी बंदा नहीं है
है क्या जो हिंदी मीडियम से होकर सिलेक्शन ले रहा है? क्या ऐसा कोई बंदा नहीं है जो फ्रेशर होकर सिलेक्शन ले रहा है? क्या ऐसे कोई बंदे नहीं है जो कि मैथ्स वीक होने के बाद भी मैथ्स को इंप्रूव कर ले रहे हैं? क्या ऐसे कोई बंदे नहीं है जो 4 से 5 महीने में एग्जाम को क्रैक कर ले रहे हैं? हर एग्जाम्पल आपके सामने भरा पड़ा है। आपके ऊपर है कि आप किस एग्जाम्पल को लेकर फॉलो करना चाहते हो और अपने दिमाग में बैठाना चाहते हो। और निगेटिव माइंडसेट भाई एक इन्फेक्शियस बीमारी की तरह होती है। तो जो भी लोग निगेटिविटी में घुस चुके हैं, पूरी तरह से अपने अंदर को, अपने आप को फंसा चुके हैं निगेटिविटी के अंदर, ऐसे लोगों से अपने आप को क्वारंटीन करो, सोशल डिस्टेंसिंग बनाओ ऐसे लोगों से। ठीक है, आपको क्लेवर होना है फॉक्स की तरह और ब्रेव होना है लायन की तरह। आप ऐसे लोगों से जो बहुत निगेटिविटी फैलाते हैं, जिनको लग रखा है कि यार पहले अटेम्प्ट में तो हम क्या करेंगे 120 के करीब नंबर लाएंगे, उसके बाद अगले अटेम्प्ट में 150 क्रॉस करेंगे, उसके अगले अटेम्प्ट में हम टियर 2 को क्रैक करेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोग आपको बहुत डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूरी बनाकर रखें, निगेटिव माइंडसेट को अवॉइड करेंगे पहले अटेम्प्ट में, पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है। अगला मिस्टेक है नॉन ओवरलैपिंग एग्जाम्स को लेकर चलना। देखो, अंटिल एंड अनलेस कि आपका कंडीशन बहुत ज्यादा डेस्परेट ही नहीं हो गया है, आपको एसएससी सीजीएल के साथ केवल उन्हीं एग्जाम्स को लेकर चलना चाहिए जिनका बहुत बड़ा ओवरलैप है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में। यानी कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सीएचएसएल का एग्जाम, थोड़ा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम, इनका बहुत बड़ा ओवरलैप है। बट अगर आप बैंक पीओ के एग्जाम को लेकर चल रहे हो तो ओवरलैप नहीं है, केवल नाम में, देखने में सब्जेक्ट सिमिलर होता है बट एग्जाम पैटर्न सब कुछ बहुत अलग है बैंकिंग के अंदर। फिर बहुत लोग हैं स्टेट पीएससी लेकर चल रहे हैं, कुछ लोग हैं यूपीएससी के साथ एसएससी सीजीएल को बैकअप बना रखा है। अरे भाई, ना यूपीएससी निकाल पाओगे ना सीजीएल निकाल पाओगे, तो ऐसे मत करो दोस्त। यूपीएससी कोई इस तरह का एग्जाम नहीं है कि उसको आप अलग लेकर के चल सकते हो, या सीजीएल इस तरह का एग्जाम नहीं है कि उसको कैजुअली आप अप्रोच उसको कर सकते हो। नॉन ओवरलैपिंग एग्जाम्स की तैयारी मत करो, केवल ऐसे एग्जाम्स को साथ में लेकर चलो जिनमें बहुत बड़ा ओवरलैप रहता है, तभी आप सक्सेस पा सकते हो, अदरवाइज चीजें बर्बाद होने लग जाएंगी। ठीक है, अच्छा अगली बात क्या है, कैजुअल लेना अपने पहले अटेम्प्ट को। ये फ्रेशर्स में बहुत बड़ी बीमारी होती है कि सर अभी तो क्या है 4 से 5 महीने बचे हैं, इसमें तो क्या ही हो पाएगा, 120 नंबर आ जाए यही बहुत बड़ी बात है, हमारे तो मॉक में ही नंबर नहीं आ रहे, परसेंटाइल नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। भाई अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को अगर आप कैजुअली लेते हो तो आप 5 ईयर प्लान की ओर बढ़ रहे हो, पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। बहुत लोगों को हमने यही गलती कर करके देखा है कि पंचवर्षीय योजना बन जाती है, शुरुआत अभी की 5 साल तक सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, ये काम बिल्कुल मत करना। आपका एग्जाम जब भी है, अभी 4 से 5 महीने के बाद है, जब भी है, जो भी टाइम है, आप ये मत देखो कि पॉसिबल है नहीं है, क्या है नहीं है। आपने जब ठान लिया है तो अपना बेस्ट निकाल करके इसमें देना है। रिजल्ट्स की चिंता मत करो, बिल्कुल रिजल्ट की चिंता मत करो, बेस्ट निकाल करके दो। एग्जाम हॉल में आपको रिग्रेट्स कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिग्रेट्स बहुत गंदी चीज होती है। आपको ये होना चाहिए कि हाँ, मेरे बस में जो चीजें थी मैंने सब किया, सारे तरीके से अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश की। उसके बाद अगर आपका हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं भी हो जाता है तो उसके बाद अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट देने की नौबत आती है तो आप बहुत ऊपर लेवल पर ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे। लेकिन अगर आप कैजुअली दोगे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को कि मैं तो सिर्फ ट्रायल के लिए दे रहा हूं, ठीक है, ये तो ट्रायल बॉल है, यही करते रह जाओगे तो कभी भी सक्सेस नहीं लगेगा और पंचवर्षीय योजना की तरफ अपने आप को आप बढ़ा लोगे। ठीक, चलो यही था, ये शॉर्ट वीडियो में मैंने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया ताकि आपका मिनिमम टाइम लगे। जीके जीनियस बैच, इसका प्राइस जो है अभी थोड़े टाइम में बढ़ने वाला है, तो इसको अगर आप लेना चाहते हो तो एग्जाम क्लस्टर ऐप में जाकर ले सकते हो। डेमो वीडियोस यहीं अवेलेबल है। 20 फरवरी से इसका प्राइस हाइक होने वाला है, इस चीज का ध्यान रख लेना। अच्छा, ये बैच लेते समय कूपन कोड लगा लेना ऑफिसर, तो इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल जो है डिस्काउंट वहां पे मिल जाएगा। एग्जाम क्लस्टर ऐप में इसके सारे डेमो अवेलेबल हैं। नोट्स केवल ऐप में खुलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। और ये इंग्लिश मीडियम में है तो कृपया हिंदी मीडियम वाले इसको ना लें। डीपर, बेटर और अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा। कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो 8987921161 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। 100 से 120 आवर्स के अंदर सारे सिलेबस को हम कंप्लीट कर लेंगे। रिकॉर्डेड बैच है, यानी 2 गुना 3 गुना 4 गुना रफ्तार पर भी आप इस बैच को देख सकते हो। याद रखना 20 फरवरी से इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो उससे पहले ले लेना ताकि आपको ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे पड़ जाए। ठीक है।